अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सर तारिक ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मैथ 9th क्लास आर्ट्स एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 विद ऑल पार्ट्स सोल्व करना सिखाऊंगा। इससे पहले भी मैं इस एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व करके उसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा, ताकि कोई पॉइंट, कोई स्टेप या कोई फार्मूला मिस ना हो जाए और आपको क्वेश्चन की समझ ना आए। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलती रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। इस क्वेश्चन के टोटल 8 पार्ट्स हैं जो हमने सोल्व करने हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें आपके लिए नई हैं, कुछ फार्मूले, कुछ लॉज या कानून और कुछ टर्म नहीं हैं। जब तक हमें वो टर्म या कानून समझ नहीं आ जाते और हमें याद नहीं हो जाते तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले हमें वो टर्म्स और वो लॉज याद करने हैं ताकि हमारे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो लॉज या टर्म्स ये हैं। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, बेस, रेडिकल एंड रेडिकेंड्स, कुव्वतनुमा, असास, जज़र और मजजूर के असूल। मैंने ये जो रूल्स हैं ये मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख के बयान कर दिए हैं ताकि इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकें और उर्दू मीडियम वाले भी इसे समझ सकें। तो जो पहला रूल है वो है एक्सपोनेंट या पावर। इसे उर्दू में ताकत या कुव्वतनुमा कहते हैं और इसके साथ होता है बेस। बेस को उर्दू में असास कहते हैं। अब हमने अगर किसी क्वेश्चन में हमें पूछा गया हो कि एक्सपोनेंट और बेस अलग अलग करें तो उसके लिए तरीकाकार ये है। क्वेश्चन हमें गिवन है x रेज पावर 6 या x एक्सपोनेंट 6 या x की पावर 6। तो अब हमने इसमें एक्सपोनेंट और बेस या कुव्वतनुमा और असास फाइंड करने हैं। तो एक्सपोनेंट जो होगा, जो ये जो पावर होगी इसे एक्सपोनेंट कहते हैं और जिसकी पावर होगी उसे बेस कहेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सपोनेंट इज इक्वल टू 6 एंड बेस इज इक्वल टू x। जो ऊपर पावर होगी वो एक्सपोनेंट, जो जिसकी पावर होगी वो बेस होगा। तो नेक्स्ट है रेडिकल, अंडर रूट या जज़र भी कहते हैं इसे उर्दू में, इंग्लिश में इसे अंडर रूट भी कहते हैं मैथ की ज़बान में। एंड रेडिकेंड, रेडिकेंड्स का मतलब होता है मजजूर। अगर हमें वो क्वेश्चन में रेडिकल और रेडिकेंड्स फाइंड करने को कहे तो उसे हम इस तरह फाइंड करेंगे। अगर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट 5 तो इसमें जो रेडिकल होगा वो ये सारे का जो अंडर रूट के में रकम होगी वो सारी की सारी रेडिकल होगी और जो अंदर होगी, अंदर 5 है तो वो रेडिकेंड्स होगा। जो टोटल होगी जज़र वाली रकम वो रेडिकल और जो जज़र के अंदर या अंडर रूट के अंदर होगी वो रेडिकेंड्स कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। जो अंडर रूट है इसके कई तरह के होते हैं। तो अगर ये बिल्कुल सिंपल हो, ये इस तरह दिया हो तो इसे हम अंडर रूट कहते हैं, स्क्वायर रूट कहते हैं, जज़र कहते हैं उर्दू में, या दूसरा जज़र कहते हैं। और जब इसको हटाते हैं तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/2 पुट करते हैं। क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। ये लिखा है अंडर रूट 4, तो जब 4 एज इट इज़ आ जाएगा और जब अंडर रूट हटाएंगे तो इसकी जगह इसकी वैल्यू 1/2 पुट कर देंगे। यहाँ कुछ ना हो तो वहाँ इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको हटा के इसकी जगह पे 1/2 लगा देते हैं। ये अब लिखा है अंडर रूट 3 यानी कि थर्ड रूट
तीसरा जज़र। तो जब हम इस थर्ड रूट को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 1/3। एग्जाम्पल मैंने दी है अंडर रूट एक्स का थर्ड रूट। जब हम थर्ड रूट को हटाएंगे तो x एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो इसकी वैल्यू है 1/3, तो 1/3 आ जाएगा। तो हो जाएगा x की रेज़्ड पावर 1/3 या x एक्सपोनेंट 1/3। तो जो यहाँ पे होगा उसे उस जज़र को हटा के वहाँ पर 1 या 1 ये जो होगा ये लगा देंगे। अगर यहाँ 3 है तो 1/3 लगा देंगे। अगर फोर्थ जज़र होगा, फोर्थ रूट, चौथा जज़र, तो इसको हटाएंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4। इसकी एग्जांपल है अंडर रूट 81 फोर्थ रूट। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे 81 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये फोर्थ रूट है तो इसे हटा के हम 1/4 कर देंगे। बात वही है कि जो यहाँ पर जितना रूट होगा 1 वही लगा देंगे। आगे हमने एग्जांपल दी है पीथ रूट। पीथ रूट का मतलब है पीवा जज़र, और जब इसे हटाएंगे तो इसकी जगह पर 1/p लगाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो यहाँ पर होगा 1 वही लगा दिया करते हैं। तो इसकी एग्जांपल मैंने दी है p अंडर रूट y। तो ये पीथ जज़र है, पीथ रूट है, पीवा जज़र है, तो y एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको जब हटाएंगे तो 1/p आ जाएगा। अब आ गया nth रूट। तो nth रूट nवा जज़र इज इक्वल टू जो यहाँ पर होगा 1 वही लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी y/1/n। इसकी एग्जांपल है a का अंडर रूट nth रूट है तो a एज इट इज़ आ जाएगा, और जब इसे हम nth रूट को हटाएंगे तो 1/n लगा देंगे। मतलब ये है कि जो भी यहाँ होगा, अगर यहाँ k होगा तो 1/k, अगर यहाँ m होगा तो 1/m, जो भी यहाँ होगा 1 वही लिख देंगे। यही इसकी वैल्यू होगी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, जो इसके लाज हैं या कवानीन हैं पावर के। लाज ऑफ सम ऑफ पावर्स, कुव्वतनुमा की जमा का कानून। अगर हमें दो वैल्यूज़ दी हैं x की ताकत m इंटू x की ताकत n या x एक्सपोनेंट m इंटू x एक्सपोनेंट n, तो जब हमने इसको सोल्व करना है तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस या माइनस हो जाती हैं, जो भी साइन लगा होगा। तो हम लिखेंगे x रेज पावर m, n के साथ कुछ नहीं है, ये प्लस है तो m प्लस n हो जाएगा। तो जो बेस है वो इकट्ठी हो जाएगी, उसे हम a कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो पावर्स हैं वो आपस में प्लस हो जाएंगी। लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर, कुव्वतनुमा की मनफी का कानून, माइनस करने का कानून। उसने हमें क्वेश्चन दिया है x रेज पावर m और x रेज पावर n इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, याद रखिएगा अगर हम किसी पावर को ऊपर बटे से ऊपर या ऊपर से नीचे बटे में लाएंगे तो जो उसकी पावर या एक्सपोनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x ऊपर कॉमन निकल गया, m एज इट इज़ आ गया, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे, ये नीचे ये प्लस का है, ऊपर जाके ये माइनस का है। या अगर उसने हमें x की ताकत माइनस n ओवर x की ताकत n दिया है तो ये हो जाएगा, अब चूंकि ये माइनस का है तो हम इसे नीचे ले आएंगे ताकि ये प्लस का हो जाए, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1 आ जाएगा ओवर x की ताकत m, n जो था वो एज इट इज़ आ गया, उसे ऊपर से नीचे लाएंगे, ये माइनस का तो नीचे आके ये प्लस का हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे है लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट, कुव्वत के हासिले ज़रब का कानून, मल्टीप्लाई करने का कानून कैसे होगा। उसने हमें वैल्यू दी है एक्स वाई रेज पावर n। तो ये जो पावर रेज पावर है ये एक्सपोनेंट है, ये x का भी है, ये y का भी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x एक्सपोनेंट n या x की पावर n इंटू y
की पावर n या y एक्सपोनेंट n, हम इसे इस तरह लिख देंगे कि ये पावर जो है ये x की भी है और ये पावर जो है ये y की भी है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। या वो हमें इस तरह भी दे सकता है x ओवर y रेज पावर n, ये जो पावर n है ये x की भी है और ये y की भी है, तो हम लिख देंगे x रेज पावर n ओवर y रेज पावर n, यानी कि ये पावर जो है इसे हमने x के साथ भी जोड़ देना है और y की भी शो करना है। अगला कानून है लॉ ऑफ पावर, कुव्वतों की कुव्वत का कानून, कि अगर किसी वैल्यू की 2 दफ़ा पावर दी गई हो तो उसे कैसे करना है। लिखा है x एक्सपोनेंट n की रेज पावर m की रेज पावर n, तो इसे हम 2 तरीक़ों से हल करेंगे। हम लिखेंगे x की m इंटू n, ऐसे भी लिख सकते हैं, या x जो मल्टीप्लाई है इसे हम ख़त्म कर देंगे m n कर लिख देंगे, क्योंकि जिस 2 वैल्यूज़ में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई ही होता है, तो m इंटू n को m n भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये असूल, रूल्स और लॉज समझ आ गए होंगे। इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। जब आपको ये याद हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब हम इन लॉज को और इन टर्म को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है, राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड इवेल्यूएट द रिजल्ट। जज़र की शक्ल में लिख कर हल करें। सबसे पहले क्वेश्चन को आपने रेडिकल या जज़र की शक्ल में लेके आना है, रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लेके आना है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 गिवन है, 25 रेज पावर 1/2, 25 की ताकत 1/2। तो हमने पढ़ा है अभी लॉज में जो कानून थे और जो पॉइंट्स थे, रूल थे, उसमें पढ़ा था कि 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। इसका मतलब है कि ये 25 का अंडर रूट है। एक तरीका ये है और एक तरीका ये है कि अगर हमने जज़र की शक्ल में या रेडिकल फॉर्म में लिखना हो तो जो बटे में होता है वो यहाँ आ जाता है और जो ऊपर होता है वो पावर बन जाती है। तो चूँकि पावर यहाँ 1 बननी है इसलिए 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो जज़र या रेडिकल बनना है वो सेकंड या स्क्वायर रूट बनना है तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। वो हमें पता होता है जहाँ कुछ नहीं होता अंडर रूट में वहाँ 2 होता है या स्क्वायर रूट होता है। तो ये बन गया 25 रेज पावर इज़ इक्वल टू रेडिकल फॉर्म में या जज़र की शक्ल में अंडर रूट 25। अब हमने इसे सोल्व करना है। ये 25 हो गया। 25 को ऐसे 2 डिजिट, कोई ऐसे 2 हिस्से लेने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 25 बन जाए, तो वो है 5 इंटू 5, 25 का स्क्वायर रूट हो गया। 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर इंटू इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बाकी बच गया हमारे पास 5 रेज पावर 1, यानी कि 5 ही हमारा आंसर निकल आया। पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में हमें क्वेश्चन गिवन है 64 रेज पावर 1/3। अब हमने सबसे पहले इसे रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लेके आना है। तो 64 के ऊपर हम जज़र डाल देंगे या रेडिकल फॉर्म में कर देंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया और दोबारा बता रहा हूँ, जो बटे में होता है वो उतना जज़र हो जाता है या उतना उसका ऑर्डर हो जाता है, और जो ऊपर वाला होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो ये बन गया 64 का थर्ड रूट या 64 का तीसरा जज़र। अब हमने कोई ऐसा हिस्सा लेना है जिसको आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 64 बन जाए। तो ऐसा डिजिट जो है वो 4 है। 4 4s आर 60, 16 4s आर 64। तो ये इसका थर्ड रूट आ गया। अब 4 3 टाइम है तो 4 की पावर 3 हो जाएगी, और थर्ड रूट हटाएंगे तो हमने सीखा है, रूल में पढ़ा है कि जहाँ पर जो भी होगा उसे 1/3 कर देंगे। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 1/3
3 आ जाएगा। यहाँ 4 होता तो 1/4, यहाँ 2 होगा तो 1/2। चूँकि यहाँ पर 3 है तो 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हमें गिवन है 81 रेज्ड पावर 1/4। सबसे पहले हमने इसे रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लिखना है। तो हम लिखेंगे 81, ये जो बटा है ये इतना जज़र बन जाएगा, इसका ऑर्डर बन जाएगा रूट का, और जो 1 है ऊपर वाला है वो पावर बन जाएगी। 1 पावर हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये रेडिकल फॉर्म में हो जाएगा 81 का 4th रूट, 81 का चौथा जज़र। अब हमने चूँकि चौथा जज़र है, हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 81 बन जाए। तो वो होगा 3 × 3 × 3 × 3 का 4th रूट। 3 जो है ये 4 टाइम है तो 3 की पावर 4 हो जाएगी, और जब 4th रूट हटाएंगे, चौथा जज़र हटाएंगे तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो यही हमारा आंसर निकल आया। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है 27 की रेज़्ड पावर 1/3। ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हमने इसे रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लेके आना है। तो √27 हो जाएगा, और जो यहाँ पे है उतना ये जज़र हो जाएगा। यहाँ 3 है तो ये 3rd रूट हो जाएगा, या ये तीसरा जज़र हो जाएगा। चूँकि यहाँ 3 है तो हमने कोई ऐसा हिस्सा लेना है, कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 27 बन जाए। तो वो होगा 3 × 3 × 3। हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फैक्टराइज से ये डिजिट फाइंड हो जाते हैं। और इसका 3rd रूट आ जाएगा। चूँकि 3 जो है ये 3 टाइम है तो 3 की रेज़ पावर 3 हो जाएगी, और जब 3rd रूट या तीसरा जज़र हटाएंगे तो × 1/3 हो जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो यहाँ होता है 1/ वही लिख देते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 1s are 3 आ गया। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 हमें गिवन है 27 रेज़्ड पावर 2/3 या 2/3। तो सबसे पहले हमने इसे रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लिखना है। 27 जो है ये मजजूर हो जाएगा या रेडिकेंट हो जाएगा, और चूँकि मैंने बताया था जो बटे में होता है वो उतरवा जज़र हो जाता है, वो उसका ऑर्डर बन जाता है, और जो ऊपर होता है वो उसकी पावर बन जाती है। तो हमारे पास ये रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में आएगा √3rd√27 रेज़्ड पावर 2। तो हमने कोई ऐसा, चूँकि यहाँ 3rd पावर है, 3rd रूट है, हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है कि उसे 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 27 बन जाए। तो हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, उससे भी निकल आता है 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 3 × 3 × 3 आ गया। रेज़ पावर इसकी 2 थी वो एज इट इज़ आ गई, और 3rd रूट भी ऐसे ही आ गया। अब चूँकि ये 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, रेज़ पावर 2 इसकी एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका 3rd रूट ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचेगा आगे 3 की रेज़ पावर 2 या 3 का स्क्वायर। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 3 3s are 9 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमें गिवन है 8 रेज़्ड पावर -1/3। अब क्वेश्चन में हमें उसने जो रेज़ पावर है वो माइनस में दे दी है। तो अब हम इसे जब पहले इसका माइनस ख़त्म करेंगे इज़ इक्वल टू, चूँकि ये माइनस है तो इसे हम बटे में ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे ताकि इसका माइनस का साइन ख़त्म हो जाए। तो हम लिखेंगे 1/8 रेज़ पावर 1/3। हमने रूल्स में पढ़ा था कि अगर किसी पावर को
ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले आए तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। ये हमने ला में पढ़ा था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ला समझाए हैं। तो ये हो गया 1/8 रेज़ पावर 1/3। अब हमने इसे रेडिकल या जसर की शक्ल में लिखना है। 1/8 जो है वो हमारा रेडिकेंड बन जाएगा, और जो कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको 3 टाइम और ये थर्ड रूट आ गया, ये जो बटे में है ये इसका ऑर्डर या रूट बन जाएगा। अब हमने इसे 1/, चूँकि ये 8 है और यहाँ पर थर्ड रूट है, तो कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 8 बन जाए। तो हम इसका एलसीएम या फैक्टर बना सकते हैं। 2 × 2 × 2 का थर्ड रूट, 2 चूँकि 3 टाइम है तो ये 2 की रेज़ पावर 3 हो गई, इनटू थर्ड रूट को जब हम हटाएंगे या ख़त्म करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 1/3 आ जाएगी। 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 1/2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 हमें गिवन है 1000 रेज़ पावर 2/3। 1000 की जो पावर है वो 2/3 दे दी है। सबसे पहले हमने इसे रेडिकल या फॉर्म या जज़र की शक्ल में लाना है। 1000 या जो 1000 है वो रेडिकेंड्स हो जाएगा, और जो बटा होता है वो ऑर्डर या जज़र बन जाता है, रूट बन जाता है, और जो ऊपर होता है वो पावर बन जाती है। तो ये हो जाएगा थर्ड रूट 1000 की रेज़ पावर 2। अब हमने चूँकि इसका थर्ड रूट है तो हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 1000 बन जाए। तो वो हो जाएगा 10 × 10 × 10 10 आर 100 100 10 आर 1000। तो और इसकी रेज़ पावर जो 2 थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, और थर्ड रूट भी एज इट इज़ आ जाएगा। चूँकि 10 अब 3 टाइम्स है तो 10 की रेज़ पावर 3 हो जाएगी। 2 जो इसकी पावर थी वो एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका थर्ड रूट या तीसरा जज़र ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की रेज़ पावर 2। जब 10 का हम स्केयर लेंगे 10 10 आर 100, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 हमें गिवन है 64 रेज़ पावर 1/2। सबसे पहले हमने इसे रेडिकल फॉर्म या जज़र की शक्ल में लिखना है। तो ये रेडिकल या मजजूर हो जाएगा, और ये जो है ये इसका ऑर्डर बन जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हमें जो खाली होता है हमें पता होता है कि वो स्क्वायर रूट ही है, और जो 1 है वो पावर है, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कोई, चूँकि यहाँ पर 2 है, हमने कोई ऐसा डिजिट लेना है जिसको आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो 68 बन जाए। तो वो 8 है, 8 × 8 64। तो 8 चूँकि 2 टाइम है तो 8 की पावर 2 हो जाएगी, और जब इसका रेडिकल या जज़र ख़त्म करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 आ जाएगा, या 8 × 8 की पावर 1 8 ही आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट मेरी वीडियो पर नए हैं काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस उनको मिलते रहें। तो मिलते हैं मेरी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।